हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। हमने राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, संत, प्रमुख संप्रदाय, हस्तकला, ये सारे नोट्स है वो निकाल लिए हैं। तो हम आज राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट्स है स्प्रिंग बोर्ड्स के हैं, बहुत शानदार नोट्स दे रखे हैं। यानी इन नोट्सों को पढ़ने के बाद बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको ध्यान से देखना और साथ साथ में आप लिखते भी रहना। पहला किला है गागरोन का किला, जो वर्तमान में झालावाड़ जिले की काली सिंधी और आहू नदियों के संगम स्थल पर बना है। गागरोन एक प्रकार से जल दुर्ग है, यानी जो किसी नदी के किनारे बना हो, यानी जिस किले के चारों ओर जल हो वो जल दुर्ग होता है। इसका निर्माण टोड परमार शासकों ने करवाया, इसलिए इसे टोडगढ़, और एक इसका नाम है धुलेरगढ़, अन्य नाम ध्यान रखोगे। देवेन खिंची ने बिसल देव टोड को हराकर इस पर अधिकार किया था। जेतर सिंह के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और संत हमीनुद्दीन चिश्ती जेतर सिंह के समय गागरोन आए थे, जिन्हें हम मीठे साहब के नाम से पुकारते हैं। इनकी दरगाह है वो भी गागरोन किले में बनी हुई है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। प्रताप सिंह खिंची, इन्हें हम संत पीपा के नाम से जानते हैं, जो कि दर्जी समाज के कुल देवता है या मुख्य देवता है दर्जी समाज के। इनके समय फिरोज शाह तुगलक ने गागरोन पर आक्रमण किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक है वो सफल नहीं हो पाया। संत पीपा की छतरी है वो भी गागरोन दुर्ग में बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आगे है अचलदास खिंची। 1423 में मालवा के सुल्तान ओसंग शाह गागरोन पर आक्रमण करता है और इस समय गागरोन के किले का पहला साका होता है। तो गागरोन के किले का पहला साका कब हुआ? 1423 में, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। अचलदास जी खिंची अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ, यानी अचलदास खिंची वो अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। लाला मेवाड़ी ने नेतृत्व में जोर किया और अचलदास खिंची की जो अन्य रानी हैं उनमें एक उमा सांकला जो जांगलू की थी, जांगलू बीकानेर वाले, और शिवदान गार्डन ने अचलदास खिंची वचनिका, जो वचनिका नामक ग्रंथ है वो लिखा था शिवदास गार्डन ने, ध्यान रखोगे। अचलदास खिचीरी वचनिका किसने लिखा? शिवदास ने। आगे पलाहन सिंह यानी अचलदास का बेटा था, कुंभा का भांजा, ये भी ध्यान रखना है। 1444 में मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी गागरोन पर आक्रमण करता है। कुंभा अपने सेनानायक धीरज देव को भेजकर पलाहन सिंह की सहायता करता है। इस समय गागरोन किले का दूसरा शाखा होता है। महमूद खिलजी ने गागरोन किले को महाराणा सांगा यानी मेवाड़ के अधिकार में कर लिया था या आ गया था। सांगा अपने मित्र मदनी राय यानी चंदेरी को इस किले में सौंप देता है, यानी उसको इस किले का रक्षक बना देता है। और 1567-68 चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर इस किले में ठहरता है और फैजी इससे मुलाकात करता है। बाद में अकबर ने ये किला पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले, ये ध्यान रखोगे। पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी किले में बेली किशन रुक्मणीरी रचना की थी और शाहजहां ने ये किला कोटा महाराजा माधो सिंह को दे दिया था। कोटा महाराजा दुर्जन शाह ने यहाँ मधु सुंदर का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। जालम सिंह झाला ने यहाँ जालिम कोट यानी परकोटे का निर्माण करवाया और औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, ये भी आप ध्यान रखोगे। इस किले में यानी गागरोन किले में जौहर कुंड, अंधेरी बावड़ी है, यानी जौहर कुंड भी है और अंधेरी बावड़ी, यहाँ बंदियों को सजा दी जाती थी। गागरोन का किला बिना नींव यानी बिना सीधा चट्टानों पर खड़ा है, इसमें कोई नींव नहीं रखी हुई है। कोटा राज्य की टकसाल भी यानी टकसाल है वो भी यही है, ये ध्यान रखना है। आगे है चित्तौड़ का किला, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का तीर्थ स्थल और राजस्थान का गौरव। ओ गढ़ नीचो किम झुके ऊंचो जस गिरवास, हर सांटे जोर जठे हर आठ इतिहास, यानी हर भाटे इतिहास, यानी इसके भाटे भाटे में यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है। यानी चित्तौड़ का किला जो विश्व प्रसिद्ध है, इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। 743 में बप्पा राव ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ किले पर क्या है अधिकार कर लिया था। 559 में उदयपुर की स्थापना तक चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी रहा और ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। आवासीय किला ये भी है, आवासीय किला जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है वो भी है।
चित्तौड़ के किले में 3 साके हुए। 1303 में रानी पद्मिनी रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 1335 में बहादुर शाह सेकंड ने गुजरात वाले ने आक्रमण किया। रानी कर्मावती हुमायूं को राख भेजी थी वो, और 67-68 में आक्रमण किया। कुंभा ने यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर बनवाया और श्रृंगार चौरी का मंदिर भी यहाँ बनवाया। मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर समिदेश्वर मंदिर बना है, उसका पुनः निर्माण राणा मोकल ने करवाया था। बनवीर ने नवलखा भंडार बनवाई। बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर भी इस मंदिर में बनवाया, इस किले में बनवाया। चित्तौड़ किले में रत्नेश्वर तालाब, भीमलत तालाब, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर, लाखोटा बारी का मंदिर, ये आदि प्रमुख मंदिर है। चित्तौड़ का किला मेसा का पठार पर मीना आकृति में बना हुआ है, यानी मेसा का पठार है वहाँ भी उसके ऊपर बना है। धावन्य दुर्ग को छोड़कर इसमें अन्य सभी विशेषताएं हैं। ये किला गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर बना है। महाराणा कुंभा ने इसमें विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़ किले में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, वही है। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। आगे है कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा ने 1448 के बीच में ये करवाया था, अपने शासनकाल में ही निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ वर्तमान में राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं, यानी रक्षक कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर बना होने के कारण अबुल फजल ने कहा इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती, यानी जो सर पर बंदी पगड़ी होती है वो गिर जाती है। वो एक कटारगढ़ के लिए थी। कुंभलगढ़ के अंदर एक गढ़ बना है कटारगढ़, उसके लिए थी, यानी वो इतना ऊंचा है। कुंभलगढ़ शीर्ष भाग पर में कटारगढ़ बना हुआ है जो कुंभा का निजी आवास था, और कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। और अबुल फजल ने इसी के लिए कहा था कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ के किले में उदा ने कुंभा की हत्या, यानी कुंभलगढ़ किले की दीवारों से ही उदा ने अपने पिता को धक्का देकर के उनकी हत्या की थी। उड़ना राजकुमार पृथ्वी की छतरी भी कुंभलगढ़ में बनी है, 12 खंभों की छतरी है। पन्ना दाई उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ किले में आई थी। उदय सिंह का यहाँ राज तिलक भी हुआ था, ये ध्यान रखना है। प्रताप ने भी अपनी शुरुआती शासन कुंभलगढ़ से ही चलाया। कुंभलगढ़ के किले को मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। कुंभलगढ़ के किले में कुंभा स्वामी का मंदिर बना है, यानी कुंभ स्वामी का, और इसी किले में झाला रानी का मालिया भी बना हुआ है। कुंभलगढ़ की दीवारों की लंबाई 36 किलोमीटर है, यानी चीन की दीवारों के बाद जो चीन की दीवार है उसके बाद यही आती है 2 नंबर पर। चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े समानांतर यानी एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना यूरोप के एस्ट्रिस्कन से की है, ये भी ध्यान रखोगे। आगे रणथंभौर का किला वर्तमान सवाई माधोपुर में स्थित है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा निर्मित है और ये अंडाकार आकृति में निर्मित है। गिरी और वन दोनों दुर्ग इसकी विशेषता है, यानी गिरी भी है यानी पर्वत भी है और वन भी है। रणथंभौर किले को बाहर से देखने पर कुछ नहीं दिखाई देता है, जब किले के ऊपर से दिखते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। अबुल फजल ने कहा बाकी सब किले हैं वो नंगे हैं, ये एक रणथंभौर का किला है वो बख्तरबंद है। हमीर के समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ विफल आक्रमण किया, यानी आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुआ। इसकी विफलता के बाद खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया और उस समय रणथंभौर का नेतृत्व है वो हमीर देव ने किया। और रणथंभौर में प्रथम यानी राजस्थान का प्रथम शाखा है वो रणथंभौर किले में हुआ। कब हुआ? 1301 में हमीर देव चौहान के समय। रणथंभौर का किला हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है, यानी हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। तिरिया तेल समझ गए ना। इस किले में जोगी मेल, सुपारी मेल, रणोत भंवर गणेश जी का मंदिर, यानी शादी की जो पहली कुंकुपत्री होती है वो यहाँ भेजी जाती है ऐसा माना जाता है। पद्म तालाल और जोरों भोरों का मेल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह इस किले में बनी हुई है। अकबरकालीन टकसाल यानी जो मुद्राएं छपती थी वो यहाँ स्थित है।
आगे है मेहरानगढ़ जोधपुर में। ये किला जोधपुर में मयूर आकृति में बना है, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इस किले का निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था। इस किले की नींव करणी माता ने रखी थी, ये भी ध्यान रखोगे। मेहरानगढ़ किले की नींव में राजा राम नामक व्यक्ति की जीवित बलि दी थी, यानी राजा राम को दीवारों में जीवित ही चिनवाया था। मालदेव के समय शेरशाह सूरी ने इस किले पर अधिकार कर लिया था तथा एक मस्जिद का निर्माण करवाया। मालदेव ने इस किले में लोहा पोल का निर्माण करवाया। अजीत सिंह ने मुगल खालसे की समाप्ति पर फतेह पोल का भी निर्माण करवाया था। मान सिंह ने किले में पोल का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ किले में कीर्ति सिंह सोढ़ा की छतरी बनी हुई है, ये ध्यान रखोगे। और धन्ना भीमा की छतरी भी बनी हुई है, यानी मामा भांजा की छतरी या धन्ना भीमा, जो दोनों मामा भांजा थे, उनकी छतरी भी बनी है। महाराजा सुर सिंह की जिन्हें यहाँ पर मोती महल बनवाया था, ये ध्यान रखोगे। सुर सिंह ने एक तलहटी महल यानी अपनी रानी सौभाग्यवती के लिए भी बनाया। आगे है जैसलमेर दुर्ग, जो पढ़ेंगे कल।